आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रंप के उस झूठे दावे को शेयर करने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया है। साथ ही में आर्थिक कारणों से प्रेरित होकर रूस के साथ व्यापार जारी रखने के लिए अमेरिका को भारत का स्पष्ट संदेश भी शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ट्रंप के इस दावे के बावजूद कि भारत ने रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया है, सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारतीय रिफाइनरीज कीमत और लॉजिस्टिक जैसे आर्थिक कारकों से प्रेरित होकर रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी हमारा तेल का इंपोर्ट रशिया से चल रहा है। हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में है कीमत और लॉजिस्टिक्स जैसे आर्थिक रीजन्स के कारण से अभी भी कच्चा तेल हम लोग रूस से खरीद रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों से के हवाले से बताया गया कि आपूर्ति के फैसले कीमत, कच्चे तेल के ग्रेड, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स और अन्य आर्थिक कारकों से अफेक्टेड होते हैं। दोस्तों, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, जिसका उत्पादन लगभग 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जो करीब वैश्विक मांग का लगभग 10% है। साथ ही यह दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो लगभग 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स की आपूर्ति करता है। परिष्कृत उत्पादों की, रिफाइंड प्रोडक्ट्स की आपूर्ति करता है। दोस्तों, वैश्विक बाजारों से रूसी तेल के संभावित निकास और इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक व्यापार मार्गों में व्यवधान की चिंताओं ने मार्च 2022 में ब्रेंट क्रूड की कीमतों को $137 प्रति बैरल तक बढ़ा दिया था। शायद आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रूसी तेल का जो संभावित निकास था और पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो उनके ट्रेड रूट्स है, उसमें जो उनके ऑब्स्टेकल्स आए थे, व्यवधान आए थे, उस कारण से 2022 में ही क्रूड ऑयल का प्राइसेस काफी बढ़ गया था। दोस्तों, ऐसे चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, एनर्जी कंज्यूमर है, तथा जिसकी 85% निर्भरता कच्चे तेल के आयात पर है। दोस्तों, हम लोग करीब 85% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। इसने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए किफायती मूल्यों पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी सोर्सिंग रणनीति को समायोजित किया हुआ। इंडिया ने साफ कह दिया कि जो हमारे इंडिया के जो इंटरेस्ट होंगे, जहां से मुझे रीजनेबल रेट्स में, चीप रेट्स में ऑयल अवेलेबल होगा, इंडिया वहां से प्रोक्योरमेंट करेगा, इंपोर्ट करेगा। दोस्तों, अमेरिका के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि इसमें उस अतिरिक्त जुर्माने का जिक्र नहीं है कि ट्रंप ने पहले भारत द्वारा रूसी उपकरण और ऊर्जा खरीदने पर लगाया था। दोस्तों,
साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी तेल की आपूर्ति रोकने की खबरों के बारे में पूछा गया, जब ऑयल कंपनीज जो इंडिया की हैं, उन्होंने जो अपने इंडिया के जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन थे, जब उनसे पूछा गया कि इस प्रकार से ट्रंप का बयान आ रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, इन खबरों के बारे में पूछा गया गवर्नमेंट से, तो उन्होंने कहा कि जहां तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की बात है, एनर्जी नीड्स की बात है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की अवेलेबिलिटी के आधार पर और उस समय की ग्लोबल सिचुएशन, वैश्विक स्थिति के आधार पर निर्णय लेता है। दोस्तों, ट्रंप ने कथित तौर पर जो रिवाइज्ड टैरिफ रेट्स हैं, जो उन्होंने 1 तारीख से लागू होना था, जो ट्रंप ने जो पहला ऑर्डर दिया, अपना जो डेडलाइन दी थी कि 1 तारीख से वो अलग अलग देशों पर कई प्रकार के टैरिफ लगाएंगे, वो अपडेट उन्होंने रिवाइज कर दी है, चेंज कर दी है। अब ये जो टैरिफ ऑर्डर है रिवाइज्ड, वो 7 अगस्त से लागू होगा। दोस्तों, 1930 के दशक के बाद से अमेरिकी शुल्क सबसे ज्यादा होंगे, ये स्टीपेस्ट हाइक है, और इसका लक्ष्य होंगे वो देश होंगे जिनके साथ ट्रेड बैलेंस नहीं है, या जिन देशों का ट्रेड बैलेंस अमेरिका के साथ माइनस है, उन पर अमेरिका अधिक टैरिफ इंपोज करेगा। दोस्तों, जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है उनकी संख्या करीब 69 है, 69 है। संशोधित अमेरिकी टैरिफ से 42 देशों को राहत मिली है, 19 देशों के लिए शुल्क बढ़ाए गए हैं और 8 देशों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। ये जो डिसीजन लिया है ट्रंप ने, ये लिया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड बैलेंस विद द कंट्रीज, और ये नई व्यापार नीति 7 अगस्त से लागू होगी। दोस्तों, अमेरिका ने अब लगभग 1 सदी में सबसे अधिक संरक्षणवादी व्यापार व्यवस्था लागू है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड रिजिम। ट्रंप के टाइम में सबसे ज्यादा इस संरक्षणवादी व्यापार व्यवस्था लागू हो रही है। उन्होंने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जहां औसत टैरिफ पिछले साल की तुलना में 6 गुना ज्यादा है, 6 टाइम ज्यादा है। कुछ साझेदारों को मामूली राहत मिलती है, कुछ उनके जो पार्टनर्स हैं, लेकिन कुछ को अमेरिका में सामान बेचने के लिए ज्यादा लागत का सामना करना पड़ता है। इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होगी और तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, अमेरिका देशों को उनके व्यापार संतुलन के आधार पर निशाना बनाया गया है, जिससे ट्रेड बैलेंस यूएसए का नेगेटिव होगा, उन पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों, जो देश ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदते हैं उन पर 10% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, जबकि जिनके पास कम अधिशेष है, ट्रेड बैलेंस कम है, उन पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा। बाकी देशों पर ज्यादा शुल्क लगाएगा। ट्रंप की नई दरें 1 सदी के बाद से अमेरिकी नीति में सबसे बड़े संरक्षणवादी कदमों में से एक है। दोस्तों, इस सदी में ऐसा पहली बार देखा गया है
कि अमेरिका ने इस तरह से जो उनके साथ देश व्यापार करते हैं, एक तरफा यूनिलैटरल टैरिफ इंपोज किया है या करने जा रहे हैं, जो कि कई कंट्री का मानना है कि ये टोटली अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी ने जोर देकर कहा कि ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ बढ़ोतरी के कारण वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत मजबूत बना हुआ है। उन्होंने दोहराया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर दृढ़ता से अग्रसर है। उन्होंने आगे भी कहा कि आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देते हुए मोदी जी ने स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा, उन्होंने अभी वाराणसी में जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें पब्लिक को जो एड्रेस किया, उन्होंने साफ साफ कहा है इंडियन सिटीजन से, भारतीय लोगों से, कि इस बदलते हुए परिदृश्य में सभी भारतीयों को अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को खरीदना चाहिए, जिससे कि जो पश्चिमी ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, उसके द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को कम से कम असर हो, प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े। दोस्तों, उनकी यह टिप्पणी ट्रंप के उस हालिया बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहा है। अभी जो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, अनाउंसमेंट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, इस स्टेटमेंट के बाद मोदी जी ने सभी भारतीयों को स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए कहा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था होने से कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4% है, जबकि यूएसए का जीडीपी ग्रोथ रेट बिलो 2% है। इस साउथ एशिया रीजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया का है। दोस्तों, देखते हैं कि हमारी सरकार अमेरिका की टैरिफ बढ़ोतरी का सामना करने के लिए क्या कदम उठाती है, जिससे वर्तमान स्थिर जीडीपी वृद्धि दर बनी रहे या उस पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दोस्तों, दुनिया जिस तरह से ट्रंप के ढुलमुल फैसलों को देख रही है, उससे देखते हुए हो सकता है कि वह अपने टैरिफ वृद्धि आदेश की तारीख में फिर से संशोधन करेंगे। अब उनकी ये तारीख कई बार रिवाइज होगी। उनको पता है कि इस प्रकार से टैरिफ लगाने से यूएसए की इकोनॉमी को नुकसान होगा। यूएसए की इकोनॉमी जो आज की डेट में ठीक नहीं है, बहुत निचले स्तर पर चल रही है। इस प्रकार के टैरिफ इंपोज करके उनकी अर्थव्यवस्था को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वो जैसा कि उनका स्वभाव है, नेचर है, वो दूसरे कंट्रीज को थ्रेट और प्रेशर पॉलिटिक्स से अपने इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।